तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपकी एग्ज़ाम है, अर्थशास्त्र का पेपर है आपका, तो वो मैं लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने आपको पूरा पेपर हल सहित में बताने वाला हूँ प्यारे मित्रों। तो आपको क्या करना है, आपको एक एक जो प्रश्न मैं बताऊँ सभी प्रश्नों के उत्तर को याद कर लेना है। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। ये आप देखिएगा, पेपर कोड U603 वाला हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं इकोनॉमिक्स। दोस्तों आपको पूरा का पूरा पेपर हल सहित में बता रहा हूँ, इसलिए देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे। सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, मैं पहले बता दूं, बाकी आप सब समझदार हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसमें रिक्त स्थान बताने वाला हूं। अति अल्पकालीन मूल्य को मूल्य भी कहा जाता है, तो मित्रों आपको याद रखना है, इसको बाजार मूल्य कहा जाता है। मुद्रा पूर्ति घटक में तरलता का सबसे अधिक रहती है, तो यहाँ आपको याद रखना है M1 आपको याद रखना है। पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसको होता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक को होता है, RBI को होता है। और इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, केंद्र सरकार का बजट माह के अंतिम दिन प्रस्तुत किया जाता है, फरवरी माह के। ठीक है, ये सारे मोस्ट प्रश्न जो छपने वाले हैं। संतुलन में केवल दृश्य मदें सम्मिलित रहती है, तो व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदें सम्मिलित रहती है। अब आपको सत्य असत्य बता रहा हूं मैं, देखिएगा। मांग की लोच एक काल्पनिक अवधारणा है, तो ये गलत है, क्योंकि ये एक वास्तविक अवधारणा है। अन्य साधनों की मात्रा में वृद्धि करने पर उत्पत्तिहास नियम लागू होता है, तो ये बिल्कुल सही है। कीमत सीमा निर्धारण का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है, तो मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता है, ये आपको असत्य बताना है। सार्वजनिक व्ययों की कटौती से भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता कम होगी, तो ये आपका सत्य बताना है। और व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का अंश है, तो ये भी आपको सत्य बताना है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा, आपके सामने आ चुका है ये पहला प्रश्न। बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में। प्राथमिक क्षेत्र के बाहर है, तो प्राथमिक क्षेत्र के बाहर क्या होता है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 3, होटल प्राथमिक क्षेत्र से बाहर होता है। ठीक है ना। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा, आपका पहला समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, तो याद रखना आपको समष्टि जो अर्थशास्त्र है उसमें आपका अध्ययन किया जाता है। समस्त का मतलब कि ऑप्शन नंबर 2, समग्र का अध्ययन आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। और अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र का पूछे तो उसमें पहला वाला बताना है आपको, लेकिन यहाँ समष्टि का पूछा है तो दूसरा बताना है, क्योंकि समग्र आता है। अब देखो अगला, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता, तो यहाँ पर आपको बताना है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता सर्वाधिक होती है। कैसी होती है? सर्वाधिक होती है। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है? तो इसमें आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 1, स्थिर लागत जो है वो शून्य नहीं हो सकती है। बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता पूर्ण प्रतियोगिता में पाए जाते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं। अब मैं आपको जोड़ी बता रहा हूँ प्यारे मित्रों, बिल्कुल आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जोड़ी है। और आपको मैं बता दूँ, किसी भी फालतू के पेपर के चक्कर में पढ़ना नहीं, मेहनत करनी है आपको अच्छे से। देखिएगा, मिट्टी के बर्तन बनाना, इसमें आपको रूप उपयोगिता होगी। मांग में वृद्धि का अर्थ होता है, तो याद रखना ऊपर की ओर मांग वक्र का खिसकना। दीर्घकालीन उत्पादन फलन, तो इसमें आपको याद रखना पैमाने के प्रतिफल। क्या याद रखेंगे? पैमाने के प्रतिफल। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का साम्य, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कुल उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं। कर राजस्व, तो ये आपकी जो बजटीय प्राप्तियां होती है वो कर राजस्व के अंतर्गत आती है। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे प्यारे मित्रों, सरकार के वर्ष भर के आय व्यय का वितरण क्या कहलाता है? वर्ष भर का, तो ये आपका बजट कहलाता है। क्या कहलाता है? बजट कहलाता है, क्योंकि वर्ष भर का होता है इसलिए। रिजर्व बैंक ने मुद्रा की पूर्ति की माप की नई विधि किस वर्ष में अपनाई है? ठीक है, तो यहाँ पर 1977 आपको याद रखना है। सरकारी बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। सरकारी बजट को वित्त मंत्री प्रस्तुत
करता है। और इसके बाद में शक्तिशाली मुद्रा के विभिन्न अवयवों को किस सूत्र से दर्शाया जाता है, तो ये आपके सामने सूत्र है H = C+RR+ER। ठीक, अगला प्रश्न देखो, बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित विदेशी विनिमय दर क्या कहलाती है, तो लोचदार विनिमय दर कहलाती है, लोचदार विनिमय दर कहलाती है। ठीक है मित्रों, ऐसे आपको इसमें याद रखना है। इसके बाद में और भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सत्य असत्य में बता रहा हूँ, इनको याद करके जाइए। तटस्थता वक्र बाएं से दाएं ऊपर चढ़ते हैं, ये असत्य है। उत्पादन फलन एक आर्थिक समस्या है, ये भी असत्य है। कीमत तल को निम्नतम निर्धारित भी कीमत कहते हैं, ये सत्य है आपका। ठीक है, और इसके बाद में आप प्यारे मित्रों याद रखेंगे, स्टॉक परिवर्तन एक प्रवाह है, तो ये सत्य है। मूल्य का हस्तांतरण मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, ये सही है। मुद्रा के कार्य आप याद करके जाएंगे, 100% आने वाला प्रश्न है। अब ये जो आपको जोड़ी दी गई है, इसको भी आप समझ लेंगे। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, तो ये 1949, और घाटे का बजट बैंकों का नियमन होता है। तो याद रखना, बैंकों का जो नियमन होता है वो आपको ये इधर ऑप्शन दे रखा है, बैंकिंग अधिनियम आएगा उसके सामने। ठीक है, सर्विस टैक्स लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है, तो यहाँ हमारी सरकार जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, और इसमें एक और दे रखा है घाटे का बजट, तो ये पूंजी निर्माण। इसके बाद में आपको यहाँ पर ये दिया है प्रतिभूति विनिमय कर, तो इसमें स्टॉक एक्सचेंज शेयर आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज शेयर। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, और भी मोस्ट प्रश्न आ गए हैं, इनको याद करके जाइए आप सभी। किस प्रकार की वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, तो विलासिता की जो वस्तुएं होती है उसकी मांग लोचदार होती है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, तो उत्पत्ति हास नियम पर आधारित है, उत्पत्ति हास नियम पर आधारित है माल्थस का। ठीक है, सीमांत उपयोगिता जो जनसंख्या सिद्धांत है वो वाला। अब देखिए अगला, किस प्रकार की उपयोगिता काल्पनिक होती है, तो इसमें पूर्ण प्रतियोगिता याद रखना है। बीमा, परिवहन, पर्यटन, उपहार आदि को कौन सी मदों में रखा जाता है, तो अदृश्य मदों में रखा जाता है। और जिस लेन देन भविष्य में पूरा किया जाता है कौन सी विनिमय दर कहलाती है, तो अग्रिम विनिमय दर कहलाती है, अग्रिम विनिमय दर कहलाती है। और ये जो आपके सामने प्रश्न आए हैं इनको क्या करेंगे, इनको भी याद कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको एक एक बता रहा हूँ, आपकी परीक्षा के लिए है सारे के सारे। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कब से कार्य प्रारंभ किया था, तो दाव वाले का सेकंड है 1 अप्रैल 1935 को। निम्नलिखित में से पूंजी खाते की मद कौन सी है, तो इसमें याद रखना विनियोग आय, विनियोग आय। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए फर्स्ट से ही अब मैं बता देता हूँ आपको, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है, तो किसे रोजगार दिया जाए। ठीक है, ये आपका होगा ऑप्शन। और बा वाला देखिएगा क्या दिया है आपको, सीमांत उपयोगिता हास नियम, वास्तविक अपवाद कौन सा है, तो वास्तविक जो अपवाद है वो है IV वाला, इसका सीधा सा अर्थ है, इसमें आपको याद रखना है अच्छे ग्रंथ को दोबारा या तिबारा पढ़ना। इसके बाद स्थिर लागत को कहते हैं, आपके सामने है स्थिर लागत को क्या कहते हैं, तो स्थिर लागत को जो कहा जाता है उसका जो सा वाला है उसका सेकंड आपको पूरक लागत कहते हैं, ऐसे याद रख लेना है, पूरक लागत। बाकी ये तो मैंने आपको बता दिए हैं अभी। अब मैं रिक्त स्थान बता रहा हूँ, ये रिक्त स्थान भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। हमारे चैनल पर आपको मोस्ट चीज़ें बताई जाएगी, किसी भी प्रकार की फेक गलत चीज़ें नहीं बताई जाएगी। ठीक है, देखिएगा, मांग की लोच श्रेणियाँ हैं, 5 श्रेणियाँ हैं। किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि होती है। ठीक है, बाजार मूल्य होता है, अति अल्पकालीन होता है बाजार मूल्य। बजट विभाग के अधीन कार्य करता है, वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जो बजट विभाग होता है ना, वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और व्यापार संतुलन में आयात एवं निर्यात की मदों को शामिल किया जाता है, जो दृश्य मद हैं उनको शामिल किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे आपको मैंने बता दिए हैं, आपकी अर्थशास्त्र का जो पेपर है उसके लिए, और बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित है पूरे प्रश्न। तो आप अच्छे से तैयारी करके जाइए इन प्रश्नों की, ताकि आपको बहुत सारे प्रश्न इसमें से देखने को मिले, और अपनी जो आपकी परीक्षा अध्ययन है उसमें से आप अध्ययन करके जाइए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन परीक्षा अध्ययन में से ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा वीडियो।